अगर मैं कहूं कि सिर्फ अपने विचारों की ताकत से आप अपनी जिंदगी में पैसा, रिश्ते, करियर और अपना मुकद्दर तक बदल सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक टीचर्स में से एक डॉक्टर वेन डायर ने कहा था, आप जिंदगी में वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप अंदर से वाइब्रेट करते हो। और आज की ये वीडियो आपके सोचने का तरीका, आपका विश्वास और शायद आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। डॉक्टर वेन डायर कौन थे? डॉक्टर वेन डायर सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल माइंडसेट टीचर्स में गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को सिर्फ सक्सेस नहीं, सोचने का तरीका बदलना सिखाया। डॉक्टर वेन डायर की शुरुआत किसी अमीर या परफेक्ट जिंदगी से नहीं हुई थी। उन्होंने बचपन में स्ट्रगल देखा, इमोशनल पेन देखा, रिजेक्शन देखा। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जिंदगी उनके खिलाफ हो। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत गहराई से नोटिस की कि इंसान की बाहरी जिंदगी उसकी अंदरूनी सोच से जुड़ी होती है। अगर कोई इंसान हर समय फियर, नेगेटिविटी और लिमिटेशन में जीता है, तो धीरे धीरे उसकी रियलिटी भी वैसी बनने लगती है। लेकिन जिस पल इंसान अपने थॉट्स, अपनी इमोशंस और अपनी एनर्जी बदलना शुरू करता है, उसी पल उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। यही रियलाइजेशन धीरे धीरे वेन डायर को स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में ले गई। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी, मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस और मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स को डीपली समझा, और फिर उन्होंने दुनिया को एक पावरफुल मैसेज दिया, जब आप अपने थॉट्स बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। धीरे धीरे उनकी बुक्स, सेमिनार्स और टीचिंग्स ने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान की पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में वेन डायर का नाम सबसे इन्फ्लुएंशियल टीचर्स में लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को सिखाया कि इंसान अपनी रियलिटी का सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि क्रिएटर भी बन सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इंसान के थॉट्स में जो उसकी पूरी रियलिटी बदल सकता है? क्या सच में हमारी वाइब्रेशन हमारी जिंदगी को शेप करती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य। आज साइंस भी धीरे धीरे ये मानने लगी है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला इंसान रियलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और शायद इसीलिए वेन डायर कहते थे, आपकी जिंदगी सिर्फ एक्शन से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से भी बनती है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इस थ्योरी के अनुसार कुछ पार्टिकल्स का बिहेवियर उन्हें ऑब्जर्व करने वाले के अनुसार बदलता दिखाई देता है। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए। वेन डायर कहते थे, इंसान सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, वो एनर्जी भी है, और उसके थॉट्स, उसकी इमोशंस, उसकी बिलीव्स सब मिलकर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, एक इंसान हर सुबह स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी के साथ उठता है। उसका माइंड हर समय प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम, उसका बिहेवियर और उसकी एनर्जी उसी फ्रीक्वेंसी में रहने लगती है। और फिर वो अननोइंगली वैसी ही सिचुएशंस नोटिस करने लगता है। लेकिन अब दूसरे इंसान को इमेजिन कीजिए, जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन वो हर दिन ग्रैटिट्यूड, होप और पॉसिबिलिटी चूज करता है। वो धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करता है कि जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल नहीं, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। अब यहां सबसे पावरफुल बात समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब जादू नहीं है। ये आपके फोकस, आपकी इमोशंस और आपकी आइडेंटिटी का गेम है। क्योंकि जिस चीज पर आप बार बार इमोशनल फोकस देते हैं, धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग सेम सिचुएशन में हैं। पहला इंसान सिर्फ ऑब्स्टेकल्स देखता है, लेकिन दूसरा
हर मुश्किल में भी एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ महीनों बाद दोनों की थिंकिंग, डिसीजंस और रियलिटी अलग होने लगती है, क्योंकि फोकस एनर्जी को डायरेक्शन देता है और रिपीटेड इमोशंस आइडेंटिटी बना देते हैं। वेन डायर कहते थे, जब आप अपनी वाइब्रेशन बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। लेकिन याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक नई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है, जहां फियर कम हो और ट्रस्ट ज्यादा, जहां डेस्परेशन कम हो और बिलीफ ज्यादा। लेकिन वेन डायर की टीचिंग्स सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं थीं। उन्होंने कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताई जो इंसान की सबकॉन्शियस आइडेंटिटी तक बदल सकती हैं, और उनमें सबसे पावरफुल थी विजुअलाइजेशन। वेन डायर की 5 प्रमुख शिक्षाएं। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, और जिस इंसान को अपने फ्यूचर को फील करना आ जाता है, धीरे धीरे उसकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। वेन डायर कहते थे, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्स मत बनाइए, पहले अपने अंदर उस रियलिटी की फीलिंग पैदा कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से ज्यादा इमोशन को समझता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी है। आप वो इंसान बन चुके हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अब सिर्फ पिक्चर मत देखिए, अपने 5 सेंसेस इस्तेमाल कीजिए, अपने आसपास की आवाजें सुनिए। क्या आप लोगों की खुशी महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं? कैसा एनवायरनमेंट है? आपके चेहरे पर कैसी फीलिंग है? आपके शरीर में कैसी एनर्जी फ्लो हो रही है? क्या आपको फ्रीडम फील हो रही है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बार बार महसूस की गई इमोशंस को सच मानना शुरू कर देता है, और यही वजह है कि वेन डायर विजुअलाइजेशन को माइंड प्रोग्रामिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में मानते थे। अब उनकी कुछ सबसे पावरफुल टीचिंग समझिए। पहली शिक्षा, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी जब आपकी परसेप्शन बदलती है तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। अगर आप हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपका माइंड होपलेस महसूस करेगा, लेकिन जिस पल आप पॉसिबिलिटी देखना शुरू करते हैं, उसी पल नई अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी शिक्षा, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। वेन डायर कहते थे, डेस्परेशन एनर्जी को वीक बना देती है। जब इंसान हर समय कुछ पकड़ने की कोशिश करता है तो अंदर लैक की फीलिंग पैदा होती है, लेकिन अट्रैक्शन तब शुरू होता है जब आप ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तीसरी शिक्षा, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जिस थॉट को आप हर दिन रिपीट करते हैं, धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर कोई इंसान हर समय खुद को वीक समझता है तो उसका बिहेवियर भी वैसा बनने लगता है, लेकिन अगर वही इंसान अपने माइंड को अबंडेंस, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी से भरना शुरू करे तो उसकी पूरी एनर्जी बदल सकती है। चौथी शिक्षा, पीस इज योर नेचुरल स्टेट। वेन डायर मानते थे कि इंसान का असली नेचर पीसफुल है, लेकिन फियर, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग उसे उसकी नेचुरल स्टेट से दूर ले जाते हैं। इसीलिए साइलेंस, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस इतने पावरफुल माने जाते हैं। पांचवी शिक्षा, ग्रैटिट्यूड चेंजेस योर एनर्जी। जब आप जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका फोकस लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होने लगता है, और धीरे धीरे आपका माइंड पॉजिटिविटी नोटिस करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन मानी जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन इन टीचिंग्स को अप्लाई करे तो कुछ महीनों बाद उसकी थिंकिंग, उसकी हैबिट्स, उसकी आइडेंटिटी और उसकी पूरी वाइब्रेशन बदल सकती है, क्योंकि रियलिटी हमेशा अंदर से शुरू होती है, फिर बाहर दिखाई देती है। लेकिन सवाल है, इन टीचिंग्स को सिर्फ सुनना नहीं, उन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें और कैसे हर सुबह अपने माइंड को नई रियलिटी के लिए ट्रेन करें।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्लस सरेंडर। मैनिफेस्टेशन का मतलब हर चीज को फोर्स करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को उस रियलिटी के साथ अलाइन करना है जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। वेन डायर कहते थे, ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ बार बार कुछ मांगने से या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असली मैनिफेस्टेशन अंदर से शुरू होती है। हर सुबह उठने के बाद कुछ मिनट पूरी शांति में बैठिए, फोन मत उठाइए, बाहर की दुनिया में जाने से पहले अपने अंदर कनेक्ट होना सीखिए। अब अपनी ब्रीथिंग महसूस कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी डिजायर्ड रियलिटी धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सरेंडर, यानी रिजल्ट को फोर्स मत कीजिए, क्योंकि डेस्परेशन एनर्जी में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। जब इंसान हर समय पैनिक में रहता है, कब मिलेगा, क्यों नहीं हो रहा, अगर नहीं हुआ तो उसका नर्वस सिस्टम फियर मोड में चला जाता है और फियर क्लैरिटी को ब्लॉक कर देता है। लेकिन वेन डायर कहते थे, जिस पल आप ट्रस्ट करना सीखते हैं, उसी पल अट्रैक्शन नेचुरली फ्लो करना शुरू कर देता है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग सेम गोल के लिए काम कर रहे हैं। पहला इंसान हर समय स्ट्रेस में है, उसे सिर्फ डर महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरा इंसान एक्शन भी ले रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन अंदर से ट्रस्ट में है। उसे बिलीव है कि सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज उसकी जिंदगी में आएंगी। धीरे धीरे दूसरे इंसान का माइंड काम रहने लगता है, उसकी डिसीजन मेकिंग क्लियर होने लगती है, वो अपॉर्चुनिटीज को जल्दी नोटिस करने लगता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में नहीं, अलाइनमेंट में होता है। और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। एक्शन लीजिए, लेकिन अटैचमेंट छोड़ दीजिए। ड्रीम रखिए, लेकिन डेस्परेशन मत रखिए। विजुअलाइजेशन कीजिए, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार जिस चीज को आप फोर्स करते हैं वो दूर भागती है, और जिस चीज पर आप ट्रस्ट करते हैं वो नेचुरली फ्लो होने लगती है। वेन डायर कहते थे, जब आप यूनिवर्स के फ्लो के खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं, तभी जिंदगी आपके फेवर में काम करना शुरू करती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अननोइंगली पूरी प्रोसेस को ब्लॉक कर देती हैं, और ज्यादातर लोग बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। कॉमन गलतियां प्लस ट्रबल शूटिंग। ज्यादातर लोग मैनिफेस्टेशन इसलिए फेल नहीं करते क्योंकि टेक्निक गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अप्रोच गलत होता है। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ सोचना लेकिन एक्शन न लेना। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एफर्मेशन सुनने से या सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है, मैनिफेस्टेशन डायरेक्शन देती है, लेकिन मूवमेंट एक्शन से आता है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं तो खुद को भी मूव करना पड़ेगा। नई स्किल्स, नई हैबिट्स और नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दूसरी बड़ी मिस्टेक, हर समय नेगेटिविटी में रहना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेक पॉजिटिविटी रखनी है या हर समय प्रिटेंड करना है कि सब परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब है कि डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर इंसान हर सिचुएशन में होपलेसनेस चूज करता है तो धीरे धीरे उसका माइंड उसी पैटर्न में फंस जाता है, लेकिन अवेयरनेस उस पैटर्न को तोड़ सकती है। तीसरी मिस्टेक, डेस्परेशन, हर समय रिजल्ट चेक करना, कब होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा। याद रखिए, जब फोकस सिर्फ लैक पर होता है तो एनर्जी भी लैक वाली बन जाती है, और यही रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। वेन डायर कहते थे, मैनिफेस्टेशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब एक्शन, बिलीफ और सरेंडर तीनों साथ आते हैं। एक्शन ताकि आप मूवमेंट में रहें, बिलीफ ताकि आपका माइंड पॉसिबिलिटी देख सके, और सरेंडर ताकि फियर और डेस्परेशन आपकी एनर्जी को ब्लॉक ना करे। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, पहले अंदर शुरू होता है। और अब एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी जो आपको महसूस कराएगी कि जब इंसान अपनी एनर्जी बदलता है
तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो सकती है। कई बार जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, सबसे पहले इंसान के अंदर कुछ बदलना शुरू होता है और यही बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी रियलिटी बदल सकता है। एक साधारण लड़का था जो हर समय स्ट्रेस में रहता था। फाइनेंशियल प्रेशर, फियर, ओवरथिंकिंग और लगातार कंपैरिजन। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। वो हर सुबह उठते ही टेंशन फील करता था और हर रात उसी होपलेस फीलिंग के साथ सो जाता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी डेली रूटीन बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की, विजुअलाइजेशन करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी मैजिकल नहीं हुआ, ना अचानक पैसा आया, ना ओवरनाइट जिंदगी बदल गई, लेकिन अंदर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका माइंड थोड़ा काम रहने लगा, फियर कम होने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी नोटिस करने लगा। जहां पहले उसे सिर्फ फेलियर दिखाई देता था, अब वहां पॉसिबिलिटी दिखने लगी। धीरे धीरे उसने नए डिसीजंस लेने शुरू किए, नई अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन लिया और कुछ महीनों बाद उसकी लाइफस्टाइल बदलनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसकी रियलिटी बदलने से पहले उसकी आइडेंटिटी बदली थी। उसने खुद को एक हेल्पलेस इंसान की तरह देखना बंद कर दिया। और यही मैनिफेस्टेशन का सबसे डीप सीक्रेट है। रियलिटी हमेशा पहले अंदर बदलती है, फिर बाहर दिखाई देती है। वेन डायर कहते थे, जब आप अपनी अंदर की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे वैसे ही एक्सपीरियंसेस आपकी तरफ लाने लगती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान अगले 7 दिनों तक हर सुबह कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव फोकस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करे, तो शायद उसकी एनर्जी, उसकी सोच और उसकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो सकती है। और शायद अगले 7 दिन आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 7 दिन बन सकते हैं, क्योंकि चेंज हमेशा एक छोटे डिसीजन से शुरू होता है। इस वीडियो को सिर्फ एक बार सुनकर मत जाइए। अगले 7 दिनों तक हर सुबह इसी एनर्जी के साथ वापस आइए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन शुरू कीजिए और फिर नोटिस कीजिए धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी वाइब्रेशन कैसे बदलने लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये 7 डे चैलेंज शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। जिस इंसान को अभी होप की जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शायद आपकी नई रियलिटी इन्हीं छोटी मॉर्निंग चॉइसेस से शुरू हो।